तो भगवान कृपा बरसाते हैं। महायोगेश्वर गुरु गोरखनाथ भगवान की कठिन तपस्या जब रानी बाछल ने की थी, तो जो उनके भाग्य में था कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, लेकिन भाग्य को बनाया जा सकता है आप कर्म करके। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था, किस्मत में नहीं था लेकिन आया कैसे फिर? किस्मत यानी कर्म। मैंने ऐसे कर्म नहीं किए हैं जो आज मुझे फल मिल जाए। तो कर्म के द्वारा किस्मत बनाई जा सकती है। ऐसे ही भक्तों महारानी बाछल ने अपने कर्म से वो रास्ता तैयार किया जो रानी बाछल चली गई उस पर, और कृपा निधान गुरु गोरखनाथ भगवान ने वरदान दिया। लेकिन इस संसार में जो हम आते हैं, भगवान ने हमारे साथ 5 जो व्यक्ति लगा दिए हैं हमारी रखवाली के लिए एवं हमें दिशा देने के लिए। जिसका मौका लगता है वो उधर ही हमें धकेल देता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और जो मद में आ जाता है, अभिमान से भर जाता है, वो भगवान से दूर हो जाता है। ऐसे ही बाछल रानी ने सत्कर्म। अच्छा जी, पूरे चढ़ाइयां खुले नहीं कराए। कमेटी वाले ऐसे ही हैं। अरे जनता चंदा दे रही, वे खुले दे रहे। आज का ही समय है, चंदा देने वाले भी चंदा देंगे, लेकिन खुले मत देना तुम आज। हाँ, क्योंकि आज का ही समय है, कल तो भंडारा है। और गोरक्षनाथ भगवान की कथा में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें सभी भक्तजन, पुण्य के भागी बने। भगवान के हवन पूजन में या धर्म के हित में जो पैसा लगा दिया जाता है, 10 गुना पैसा वो पवित्र हो जाता है। जब तक भगवान की तरफ आप नहीं चलेंगे, धन चाहे जितना कमाना, वो धर्म जो है न करने की वजह से धन अपवित्र रहता है। फिर तो उस धन से हम दवाई का खर्चा करते हैं या दुनिया के झंझटों में पड़ करके उस पैसे को बर्बाद करते हैं। तो दान अवश्य करना चाहिए। जो दान नहीं करता है वो भगवान को क्या जवाब देगा? भक्तों, रानी बाछल ने संतान तो प्राप्त कर ली थी, और ये संसार जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है तो सब लोग प्रणाम करते हैं, अर्घ दान करते हैं, पूजा करते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता है, सूर्य की जो गर्मी जो जैसी तेज होती है, तो लोगों की नजर उस तरफ नहीं पहुंच पाती। और जैसे ही सांझ होती है, वैसे ही सूरज ठंडा पड़ जाता है।
ऐसे ही हमारा तुम्हारा ये जीवन है। इस संसार की क्रिया जो है ऐसी है कि हमेशा परिवर्तन होता है। जैसे हमें हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, बचपन है, खेले कूदे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, जवान हुए, और बुढ़ापा निश्चित है, सब पे आना है। और ऐसे ही धन का होता है। आपने देखा होगा जिनके बाबा परबाबा ने खूब कष्ट उठाए, खाने के लिए रोटी पैदा नहीं हुई, जिनके बाबा परबाबा खूब दुखी रहे, आज माला माल है। आज खूब माला माल है। और आपने देखा हो कि जिनके बाबा दादा दुखी रहे वो तो सुखी है, और बाबा दादा जिनके दुखी रहे हैं उनकी आज संतानें खूब आनंद में है। तो ये परिवर्तन होता रहता है, बराबर चलता रहता है। ना कभी गरीबी रहती है, ना ही अमीरी, और जैसे ना ही जवानी रहती है, ना ही बुढ़ापा, सब चले जाते हैं अपने अपने समय पे। क्षणिक शांति के लिए हम सदकर्म, क्षणिक शांति के लिए हम अपराध करते हैं, और हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, अपनी कामनाओं को लेकर के काफी दर बदर भटकते हैं। ऐसे ही रानी बाछल ने संतान तो प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान को यह मंजूर था, खूब आनंदमय जीवन हुआ, शादी हुई, बहू घर में आई। और कल आपने कथा सुनी है कि मोह में आकर के अपने बहन के बेटों को जब देखा, वात्सल मैया ने अपने पुत्र को ही बुरा भला कह दिया और ताना दे दिया कि आज के बाद हम तेरा मुंह नहीं देखना चाहते। गोगा जी इतने सत्यवादी कि अपने वचन को निभाने के लिए जहारवीर गोगा जी धरती मैया से मांगते हैं, स्थान के मैया मुझे जगह दे दो। और कल की कथा में आपने सुना कि गोगा जी ने समाधि ली, लेकिन ये बात पहले ही धरती मैया से कह दी थी कि मां, मुझे जन कल्याण करना है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ भगवान ने वो शिक्षा, वो विद्या अध्ययन कराया और गोगा जी अमर हो गए थे। गुरु गोरखनाथ ने समझ लिया था कि 1400 शिष्यों में मेरा शिष्य जहारवीर गोगा जी ही ऐसा है जो दुनिया के भक्तों का कल्याण करेगा। और जहारवीर गोगा जी को तो आशीर्वाद मिला हुआ था कि कलयुग में घर घर पूजा होगी। कलयुग में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें जहारवीर की पूजा न हो, गोरखनाथ जी की पूजा न हो, क्योंकि ये कलयुग के देवता हैं। आप अनुभव करिए, आप अनुभव करिए कि 10 वर्ष पहले आपके यहाँ इतनी पूजा होती थी जितनी अब हो रही है। गोगा जी को मानने वाले 10 वर्ष 15 वर्ष पहले इतने नहीं थे यहाँ। तब तो 1-2 गांव से 2-4 लोग जाते थे, लेकिन आज गोगा जी के दरबार में
एक गांव से 2 गाड़ियां भर जाती हैं बस है, पूरा पूरा गांव खाली हो जाता है। क्यों? ये समझना है क्योंकि गोगा जी की पूजा घर घर में होनी है और कलयुग में संकट मिटाने वाले हनुमान जी महाराज अर्थात गोगा जी महाराज। जहारवीर गोगा जी ने गुरुदेव की कृपा से, हाजी रतन नाथ जी की कृपा से समाधि ली है और जैसे ही समाये तो बाछल मैया अर्थात काछल को भी श्राप मिला। सीरियल रानी ने, पतिव्रता रानी दुखी होकर के कह दिया कि हे सास माताओं, तुम दोनों बहनों ने अपने कुटुंब का नाश करा लिया केवल अपनी वाणी से। क्योंकि भक्तों इस वाणी में वो ताकत है जहां बात बन रही हो और एक बात बोल दो तुरंत बिगड़ जाएगी बात। एक जगह हम कार्यक्रम में गए थे, वहां परिवारीजन रूठे थे, नहीं आ रहे थे खाना खाने। अच्छा, हमने भी कहा कि भाई थोड़ी देर में खा लेंगे खाना, क्या दिक्कत है। आराम किया और हमारा भी नंबर उसी पंक्ति में आया। जब रात्रि के 8-9 बज गए, रिश्तेदारों ने समझाया तो वो आने को राजी हो गए, लास्ट पंक्ति में आए। अच्छा, सुबह से ही सब लोग मना रहे थे लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे और जब रिश्तेदारों ने ज्यादा जोर दिया तो वो आ गए। उसी पंक्ति में हम बैठे, उसी में वो। ना जाने किधर से एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा कहो अब आ गए, सुबह से मना रहे थे तब से नहीं आए। उन्होंने कही कि अब आ गए तो लो हम जा रहे हैं। चल दिया। अब तो भैया पंगत कहीं, पत्तल गिलास कहीं, सब झगड़ा प्रारंभ। तो एक शब्द आपका, द्रौपदी जी के एक शब्द ने महाभारत करा दिया है। इस वाणी से आप हजारों लोगों को अपने से जोड़ सकते हैं। इसी वाणी से ऐसा जादू निकलता है जो ऐसा भी हो जाता है कि एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता, केवल वाणी का ही है। अरे शरीर सुंदरता से क्या मतलब है? तुम्हारे कड़वे वचन है तो तुम्हारे पास कोई बैठने नहीं आएगा। रानी बाछल की एक बात ने गोगा जी को समाधि लेने को मजबूर कर दिया, केवल एक बात है। तो हमें इस वाणी पर कितना संयम रखना है। जितना आप कम बोलोगे उतना ही आप कम फंसोगे, आराम में रहोगे। जितना कम बोल पाए, जहां तक हो तो उन्हें कम बोलिए। एक महात्मा जी ने सन्यास लिया, बोलने की वजह देखिए कहां से कहां तक पहुंचाती है। सन्यास लिया तो वन बेड़ में रहे। एक दिन एक राजा गया, देखा कि महात्मा जी बड़े त्यागी संत हैं। उसने कुछ कहा नहीं, लौट आया। अब तो नित्य दर्शन करने जाता है। 2-4 वर्ष तक उसने दर्शन किया और सेवा की महात्मा की। समाधि खुली, महात्मा जी ने पूछा राजन तो मेरी सेवा अब तक क्यों करते आए हो? प्रसन्न हो गए, भाव पैदा हो गया कि इस राजा को कुछ न कुछ तो दे दे। राजा संतान न होने से दुखी था।
राजा संतान न होने से दुखी था। महात्मा जी से कहा कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं। बाबा जी ने कह दिया जा तेरे संतान हो गई। समाधि लग गई और भगवान से जब परस्पर वार्तालाप हुआ उस भक्त का, भगवान ने कहा कि तुमने ये क्या किया, उस राजा की तो संतान नहीं थी और ना ही उसने कर्म किया, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा वहां। तो महात्मा जी को उसका बेटा बनकर के पैदा होना पड़ा, लेकिन ज्ञान था उसे कि मैंने एक बार बोल दिया और इस नरक में पड़ गए, एक बार बोलने में। अब महात्मा जी, आत्मा तो वही थी, शरीर बदल गया था। अब की बार उसने निश्चित किया कि हम बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। अब 2-4 वर्ष हो गए, 10 वर्ष का हो गया, वो बोले ही नहीं। राजा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, इलाज करवाया, लेकिन वो बोले ही नहीं, बोले नहीं। एक दिन उसकी मैया ने कहा कि यदि मेरा बेटा नहीं बोलेगा तो मैं मर जाएगी। फांसी का फंदा लगा लिया। जो मरने को तैयार हुई, अब उस संत ने सोचा यदि बोल दे